क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी जीवन में डर, बाधाएं और अशांति बनी रहती है। और वहीं कुछ लोग सिर्फ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और संकट अपने आप कटने लगते हैं। तो सवाल यह है, क्या हनुमान चालीसा पढ़ना ही काफ़ी है या उसे पढ़ने का तरीका, समय और भावना ही असली रहस्य है? आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ विधि नहीं बताऊंगी, बल्कि हर नियम के पीछे का कारण भी बताऊंगी। हनुमान जी कौन है? केवल बल नहीं, चेतना है। अक्सर लोग हनुमान जी को सिर्फ एक बलशाली वानर के रूप में देखते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है हनुमान जी शिव के 11वें रुद्र अवतार का स्वरूप हैं। हनुमान जी राम नाम की चलती फिरती शक्ति का जीवंत स्वरूप हैं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य, संयम और सेवा का साक्षात आदर्श हैं। इसलिए जहाँ अहंकार काम नहीं करता, वहाँ हनुमान भक्ति काम करती है। हनुमान जी तुरंत फल देते हैं, क्योंकि वे न्याय नहीं, करुणा से कार्य करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा क्यों इतनी शक्तिशाली मानी जाती है? हनुमान चालीसा सिर्फ 40 चौपाइयाँ नहीं हैं, यह राम कथा का सार है। यह हनुमान जी की ऊर्जा को आम व्यक्ति तक लाने का माध्यम है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई किसी न किसी समस्या पर कार्य करती है, चाहे वो भय हो, रोग हो, शत्रु बाधा हो, मानसिक अशांति हो या फिर नकारात्मक शक्तियां हो। नासे रोग हरे सब पीरा, यह सिर्फ शब्द नहीं, यह एक मंत्र है जो तर्क से नहीं, वाइब्रेशन से कार्य करता है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ मंत्र सिद्धि जैसा प्रभाव देता है। अब सवाल आता है, हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए? तो इसका पहला और सबसे उत्तम समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले का समय, जब वातावरण सबसे अधिक शांत और सात्विक होता है। आमतौर पर यह समय सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच माना जाता है। इस समय मन सबसे कम विचलित होता है और शब्द सीधे अवचेतन मन तक पहुंचते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ केवल संकट दूर नहीं करता, बल्कि आत्मबल, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं सूर्यास्त के बाद के समय की। आपने गौर किया होगा, जैसे ही दिन ढलता है, मन थोड़ा अस्थिर होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद नेगेटिव एनर्जी अधिक सक्रिय होती है। ऐसे समय में हनुमान चालीसा का पाठ एक रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अब हम आगे बात करेंगे मंगलवार और शनिवार की। आखिर इन दिनों हनुमान चालीसा का पाठ विशेष क्यों माना गया है? मंगलवार मंगल ग्रह का दिन होता है। मंगल ऊर्जा, साहस और आत्मबल का प्रतीक है। शनिवार शनि ग्रह का दिन होता है। शनि भय, बाधा और देरी से जुड़े परिणाम देता है। और हनुमान जी मंगल और शनि दोनों के प्रभाव को संतुलित करने वाले देवता हैं। इसलिए डर हो, कोर्ट कचहरी की परेशानी हो, कर्ज का बोझ हो या शत्रु बाधा, इन सब परिस्थितियों में मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ
विशेष फलदायी माना गया है। अब तक हमने जाना हनुमान चालीसा कब पढ़नी चाहिए, लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। अगर विधि सही ना हो तो पाठ का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता। इसलिए अब हम समझते हैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए और क्यों। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनना। यह कोई परंपरा मात्र नहीं है। जब हम स्नान करते हैं तो शरीर ही नहीं, मन भी शुद्ध होता है। और जब शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं तो मंत्र का प्रभाव उतना ही अधिक होता है। इसके बाद दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। शास्त्रों में दीपक को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है और अग्नि का स्वभाव है नेगेटिव एनर्जी को भस्म कर देना। इसलिए दीपक के साथ किया गया पाठ हमें ही नहीं, पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। अब अगला और महत्वपूर्ण नियम, बैठकर पूरे कंसंट्रेशन से पाठ करना। हनुमान जी की एनर्जी बहुत पावरफुल मानी गई है। जब हम बैठकर पाठ करते हैं तो ये एनर्जी हमारे शरीर में सही दिशा में प्रवाहित होती है। अब एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या मोबाइल देखते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, नहीं। क्योंकि मन जहाँ होता है मंत्र का फल वहीं चला जाता है। अगर मन मोबाइल में है तो पाठ केवल शब्द बनकर रह जाता है। अब एक सवाल जो लगभग हर भक्त के मन में होता है, हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़नी चाहिए? क्या एक बार काफ़ी है या बार बार पढ़ना जरूरी है? तो इसका उत्तर संख्या में नहीं, कारण और आवश्यकता में छुपा है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। अगर आप दैनिक रक्षा और मन की शांति चाहते हैं तो हनुमान चालीसा 1 या 3 बार पढ़ें। यदि जीवन में विशेष संकट या भय हो या नेगेटिविटी हो तो हनुमान चालीसा 7 या 11 बार पढ़ें। और अगर आप अपने मन को अंदर से बदलना चाहते हैं, पुराने कर्मों के असर को कम करना चाहते हैं तो 40 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा धीरे असर करती है, लेकिन असर गहरा और स्थायी होता है। अब हम समझेंगे विशेष कारण जिसकी वजह से हनुमान चालीसा डर को जड़ से खत्म कर देती है। दरअसल डर पैदा होता है 3 वजहों से: भविष्य की चिंता, अदृश्य शक्तियों का भय और आत्मविश्वास की कमी। हनुमान चालीसा इन तीनों पर एक साथ काम करती है। यह मन को भविष्य से हटाकर वर्तमान में स्थिर करती है, राम नाम से जोड़कर अंदर से शक्ति और साहस जगाती है। इसीलिए कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जो अत्यंत प्रभावशाली है, लेकिन इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है। मंगलवार या शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक हनुमान जी के दाहिने ओर जलाइए। उसके बाद हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ कीजिए और अंत में बस इतना कहिए, हे बजरंगबली, मेरे जीवन का भय आपके चरणों में समर्पित है। यह उपाय विशेष रूप से डर, कोर्ट कचहरी, शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा में अद्भुत परिणाम देता है। हनुमान चालीसा केवल एक पाठ नहीं है, यह जीवन को सही दिशा देने वाली शक्ति है। जब आप इसे नियमित रूप से, सही विधि से और पूर्ण श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं तो हनुमान जी
स्वयं आपकी रक्षा करते हैं। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सोल चैंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।